अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नज़ीर अहमद जिस्कानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज़ोन। आज हम अपने ई कैट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जो आपको क्यूरीज़ हैं, जो आपकी सजेशंस हैं, तो यू आर वेलकम्ड। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करोगे कि मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करूं, तो क्या मुझे यानी नीड है आपकी सजेशंस की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेट। जैसा कि टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला टाइप आपके पास आता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अ सेट कंटेंट्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, जो एलिमेंट ना कंटेन करे, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, या नल सेट, या वाइड सेट। ये तीनों नाम एक ही सेट के हैं। नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब आगे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट कम बिफोर ए। यानी उन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स का सेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से ए से पहले आते हों। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ए से स्टार्ट होती है, ए से पहले कोई लेटर नहीं है। तो ये कलेक्शन आपके पास एम्प्टी सेट को शो कर रही है। कलेक्शन नंबर 2 आपके पास है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हु रीड कैलकुलस। यानी उन स्टूडेंट्स का सेट जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हों और क्या पढ़ते हों? कैलकुलस। जैसा कि आपको पता है मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती, तो कैलकुलस सब्जेक्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, तो इसलिए ये कलेक्शन आपके पास जो है एम्प्टी सेट को शो कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। द एम्प्टी सेट या नल सेट इज डिनोटेड बाय फाई और एम्प्टी, यानी ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद एक एमसीक्यूज देख लेते हैं कि इसका एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है। एमसीक्यूज नंबर हमने सीरीज का जो है 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट है? और यहाँ पे जो x है, हेयर x इज अ रियल नंबर, x जो शो कर रहा है वो रियल नंबर। तो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए ये कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू ए। तो ये रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी ये तो आपके पास ट्रू है, यानी ये नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर रियल नंबर अपने आप में बराबर होता है। 2 इज इक्वल टू 2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इट मीन्स इसमें एलिमेंट हैं, तो ये आपके पास नल सेट नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। अभी हमने देखा है कि ये ट्रू है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो अपने आप में बराबर ना हो। सारे रियल नंबर जो हैं वो अपने आप में बराबर होते हैं। तो इट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन मेरा बी होगा। और सी को भी देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो रियल नंबर मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 आता है। तो इट मीन्स ये नल सेट तो नहीं है। ऑप्शन डी भी हमारा नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है एमसीक्यूज का वो बी है। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट नाम से ही पता है, सिंगल एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट कंटेंट्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। यानी ऐसा सेट
जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल्स, आपके पास ये एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट 1 है और इसमें 0 एलिमेंट है, और इसमें ये इस केस में इस जो है फाई इसका एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। और एक सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी उन लाइंस का सेट जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से पास होने वाली हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉइंट ये है डिस्टिंक्ट, दूसरी पॉइंट ये है। इन पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट मीन्स इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो ये भी कलेक्शन जो है सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, बट दो डिफरेंट पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी सिंगलटन सेट की। और नंबर थर्ड, फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो फिनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट, यानी अ सेट इज कॉल्ड फिनाइट सेट इफ आइदर इट इज एम्प्टी और कंटेंट्स अ सिंगल एलिमेंट। यानी या तो वो सेट एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट भी फिनाइट होता है, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फिनाइट होने चाहिए, यानी मखसूस होने चाहिए, महदूद होने चाहिए। जैसा कि ये एग्जांपल ए है, तो इसमें जो एलिमेंट है वो 100 है, यहाँ पे 100 एलिमेंट, यानी ये फिनाइट एलिमेंट है। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, फिनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट्स हों उससे हम फिनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इनफिनाइट सेट। तो इनफिनाइट सेट क्या होता है देख लेते हैं डेफिनेशन। अ सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट इफ इट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसमें लिमिटेड एलिमेंट ना हो, अनलिमिटेड एलिमेंट हो, तो उससे हम सेट को क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल, ए आपके पास जो है इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है कंटिन्यू। तो ये देखें इसमें लिमिटेड एलिमेंट्स नहीं है, यानी अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये इनफिनाइट सेट है। और एग्जांपल नंबर 2, ये कह रहा है कि b इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2 लेस देन x लेस देन 4, यानी 2 और 4 के दरमियान आपके पास रियल नंबर का सेट है। तो आपको पता है कि 2 और 4 के दरमियान बहुत सारे अनलिमिटेड रियल नंबर हैं, ये जैसे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8 2.09 2.08, इसी तरह से हम काउंट यानी अनलिमिटेड एलिमेंट। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट। अब नोट देख लेते हैं, नोट में क्या है कि इट मे बी नोटेड दैट द सेट्स ए एंड बी आर इनफिनाइट। हमने देखा है कि ए और बी जो हैं वो इनफिनाइट सेट हैं, बट सेट ए जो है वो काउंटेबल इनफिनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा इनफिनाइट सेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया जाए उस सेट को हम कहते हैं काउंटेबल इनफिनाइट। जैसा कि बी आपके पास जो सेट है वो 2 और 4 के दरमियान बहुत सारे अनलिमिटेड रियल नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास इनफिनाइट तो है, बट आपके पास जो है ये काउंटेबल नहीं है, इससे हम कहेंगे अनकाउंटेबल इनफिनाइट। यानी जो बी सेट है वो हमारा अनकाउंटेबल इनफिनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि उनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। जैसा कि ये जो सेट है रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, ऑड, इंटीजर, प्राइम नंबर, ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ये इनफिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सबसेट की। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, यानी हम फर्ज कर लेते हैं दो सेट ए और बी। अगर इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ए का हर एलिमेंट अगर बी से बिलोंग कर रहा है, बी में है, बी में
मौजूद है ए का हर एलिमेंट, तो हम कहेंगे वी सेड दैट ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट बी, यानी इसे पढ़ेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ये सबसेट की सिंबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो सेट ए है ये सेट बी है। अब देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए के जब सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि ये जो ए है ये सबसेट है किसका, बी का। इसको कैसे लिखेंगे, द ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बट हम देख लेते हैं कि क्या बी सबसेट है ए का, तो बी ए सबसेट बी जो है वो ए का सबसेट तब होगा जब बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हों। तो जैसा कि ये 4 और 5 बी में ऐसे दो एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तो इसको लिखेंगे कि ये जो बी है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये आपके पास नेगेशन शो करता है, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। इफ़ ए अगर सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, देन ए जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सबसेट की ये कहती है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो ये इम्प्लाई करेगा ए जो है वो सी का सबसेट होगा। पॉइंट नंबर 2, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट है ये हर सेट का सबसेट कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, इफ़ द सेट ए, अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, तो हमने सपोज कर लिया है। तो ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, दैट इज इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, यानी ए का जो ऑर्डर है वो n है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी ए के टोटल सबसेट कितने होंगे वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 2 पावर n विल बी द टोटल सबसेट ऑफ ए, अगर ए का जो ऑर्डर वो n है। इफ़ ए सबसेट बी, यानी अगर ए सबसेट है बी का, तो ये ओबे करेगा कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का जो ऑर्डर होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा बी के ऑर्डर के। अब एक MCQs डिस्कस कर लेते हैं। MCQs मेरे पास है, इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to natural number and 1 less than x less than 5, the total number of subset of A will be। A आपके पास ये है, तो आपसे पूछा गया है कि A के टोटल सबसेट बनेंगे वो कितने होंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि A में कितने एलिमेंट हैं। तो x जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A में जो एलिमेंट हैं वो ये कह रहा है कि A जो है इसमें एलिमेंट जो हैं वो 1 और 5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इसके एलिमेंट हैं। तो 1 और 5 के बीच में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, यानी इस सेट का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। तो अगर ऑर्डर मेरे पास 3 है तो टोटल सबसेट मेरे पास कितने होंगे, 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली डेफिनेशन। अब सेट सबसेट तो हो गया, अब आते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ये हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, कोई भी है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ए सबसेट है बी का। पहली कंडीशन ये है कि ए जो है यानी ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हैं। एंड देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, बट बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो ए में नहीं होगा, दैट इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए। देन वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दिस इज डिनोटेड बाय A is a proper subset of B। ये जो सिंबल है ये सिंबल प्रॉपर सबसेट की है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास देखें A है, ये B सेट है। डेफिनेशन ये कहती है कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट तब होगा, पहली बात तो ये है कि A में जितने एलिमेंट हैं वो B में
मौजूद होने चाहिए। इट मीन्स ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बी में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो ए में नहीं होगा। तो देखें इसमें 2 एलिमेंट बी के ऐसे हैं जो ए में नहीं है। इट मीन्स अब इस केस में ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। तो हम लिखेंगे इस तरह से। नोट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। द एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, यानी एम्प्टी सेट जो है उसके पास प्रॉपर सबसेट नहीं होता। और पॉइंट नंबर 2, इफ़ ए अगर आपके पास जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, देन ऑर्डर ऑफ ए लेस देन ऑर्डर ऑफ बी। ए का जो ऑर्डर है वो छोटा होगा बी के ऑर्डर से, यानी ए में एलिमेंट कम होंगे, बी में ज़्यादा होंगे। पॉइंट नंबर 3 है, नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, होल नंबर का। क्यों, क्योंकि होल नंबर में एक एलिमेंट ज़्यादा है 0, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। और इसी तरह से होल नंबर जो है वो इंटीजर का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, और जो कि होल नंबर से बड़ा सेट है, यानी होल नंबर में वो नेगेटिव वाले नहीं होते। और उसके बाद हमारे पास इंटीजर है वो रेशनल नंबर का सबसेट है, और रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, और इसी तरह से इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। ये जो साइन है ये प्रॉपर सबसेट को डिनोट करती है। उसके बाद हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, यानी ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं। ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं। इफ़ सेट बी हैज़ नो मोर एलिमेंट देन सेट ए, यानी बी में ज़्यादा एलिमेंट ना हो ए से, देन ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी इनडायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा सेट जो कि प्रॉपर सबसेट ना हो तो उससे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी बी में एलिमेंट जितने हैं उतने ही ए में एलिमेंट होने चाहिए। तो उससे हम डिनोट कैसे करते हैं, ये नोटेशन है। तो ए जो है वो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का, और बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए का, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट बी का कहलाएगा, और बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए का कहलाएगा। नोट नंबर 1, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट, यानी 2 आपके पास सबसेट कम से कम होते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए। कौन से, एक तो नल सेट, दूसरा इटसेल्फ। यानी नल सेट आपके पास ए का सबसेट होगा, और दूसरा खुद इटसेल्फ सबसेट होगा, अगर ये ए जो है वो नॉन एम्प्टी है। उसके बाद नंबर 2, नल सेट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो नल सेट है वो अपने आप में इम्प्रॉपर सबसेट है, बट प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट। बाकी जो है नल सेट अपने आप में, यानी नल सेट अपने आप में जो है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और बाकी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। once again, नल सेट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप में वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बाकी किसी नॉन एम्प्टी सेट का जो नल सेट होता है वो कौन सा सबसेट होता है, वो प्रॉपर सबसेट होता है। ये मैंने लिखा है नल सेट, ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है इटसेल्फ, और बाकी ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है कोई, उसका जो नल सेट है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपके पास जो है ए है उसमें एन एलिमेंट है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए विल बी 2 पावर n माइनस 1। यानी ये फार्मूला आपके पास जो है वो प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। ये -1 का मतलब क्या होता है, यानी टोटल सबसेट में से आखिर में जो हम इटसेल्फ लेते हैं वो आपके पास जो है इम्प्रॉपर होता है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट होते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट के वो आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आपने क्या करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को फाइंड आउट करना है। तो पहला हमने सॉल्यूशन, पहले ये तो पता होना चाहिए टोटल सबसेट होंगे कितने, वो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए, किसी भी सेट के लिए जो एलिमेंट टोटल सबसेट होते हैं वो 2 पावर n होते हैं। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए।
तो वो कितने एलिमेंट है? 3 है। 2 पावर 3 कितना होता है? 8। तो टोटल सबसेट कौन से होंगे? एक तो नल सेट, क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। और अब सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, तो ये सारे इसके सबसेट हो जाएंगे। अब डबल एलिमेंट 2 2 एलिमेंट लिखेंगे, तो 1 2 1 3 2 3, यहाँ तक हमने 2 एलिमेंट और आखिर में इटसेल्फ। तो ये टोटल सबसेट हैं। अब इन सबसेट में से प्रॉपर सबसेट कौन से हैं? वो आपके पास जो है ए के प्रॉपर सबसेट, यानी एंड में जो इटसेल्फ होता है उसको छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। और वही एक जो सेट है इटसेल्फ वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो हमने फार्मूला में देखा तो टोटल सबसेट आपके पास 2 पावर n है, बट प्रॉपर सबसेट के लिए 2 पावर n -1 का मतलब है ये जो एंड में आपने एक सेट लिखा है इटसेल्फ उसको माइनस कर दें टोटल सब में से, बाकी जो जितने होंगे वो आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। और इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास इटसेल्फ, ये जो आखिर में ये वाला सेट है। उसके बाद आता है डेफिनेशन सुपर सेट। इफ़ ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ये जो ए है ये प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। देन बी को हम कहेंगे कि वो ए का सुपर सेट होगा। दिस इज डिनोटेड बाय बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए आपके पास है ए बी सी और बी आपके पास ये ए बी सी डी ई। इस केस में देखें बी जो है वो सुपर सेट है किसका? ए का। क्यों? क्योंकि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी एनी सेट। ए हमने हमारे पास कोई भी सेट है, देन पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इज अ सेट